21वीं सदी का व्यवसाय, भाग 2 और लेसन नंबर है 9, जिसकी हेडिंग है संपत्ति एक असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। मुझे एक बात बताना है, मैं धीमा पाठक हूँ। वैसे मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन बात बस इतनी है कि मेरी पढ़ने की गति बहुत धीमी है। अक्सर मुझे कोई पुस्तक 2-3 बार पढ़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर मुझे सचमुच समझ आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यही नहीं, लेखन में भी मैं बहुत ख़राब हूँ। सच तो यह है कि मैं हाई स्कूल में लेखन में 2 बार फेल हुआ था। तो क्या आप एक आश्चर्यजनक बात जानना चाहते हैं? यह सी ग्रेड का विद्यार्थी जो स्कूल में अपने लेखन पाठ्यक्रम में फेल हुआ था और जो आज तक बहुत अच्छा लेखक नहीं बन पाया है, उसकी लिखी 7 पुस्तकें द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी हैं। मेरा अभिप्राय अच्छा ग्रेड ही काफ़ी नहीं है। मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मैं शिक्षा को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे शिक्षा में विश्वास है। यही नहीं, मैं पूरे जोश खरोश में इसमें यकीन करता हूँ। बस बात यह है कि मुझे उस शिक्षा में सबसे ज़्यादा विश्वास है जो आपको वह सब सचमुच सिखाए जिसकी ज़रूरत आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए है। जब मैं ये सलाह देता हूँ कि लोग अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाएं, तो मैं उन्हें इसका सबसे बड़ा कारण या लाभ कौन बताता हूँ। मेरी नज़र में सबसे बड़ा लाभ वे उत्कृष्ट, यहाँ तक कि जीवन बदलने वाले प्रोडक्ट भी नहीं हैं जिन्हें आप बेच सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ वह पैसा भी नहीं है जिसे आप कमा सकते हैं। वह आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट अक्सर उत्कृष्ट होते हैं, और हाँ, मैं दौलत बनाने का असली मार्ग प्रदान करने के संदर्भ में भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मूल्यवान मानता हूँ। लेकिन ये वे सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं हैं जो आपको इस अनुभव से हासिल होते हैं। इस अनुभव से मिलने वाला सबसे बड़ा मूल्यवान लाभ है असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। 3 प्रकार की शिक्षा, हेडिंग है ये। यदि आप वित्तीय दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत होती है: स्कूली, पेशेवर और वित्तीय शिक्षा। स्कूली शिक्षा आपको पढ़ना, लिखना और हिसाब किताब करना सिखाती है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, खास तौर पर आज के संसार में। व्यक्तिगत रूप से मैं स्कूली शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। ज़्यादातर कक्षाओं में मुझे सी ग्रेड ही मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जो पढ़ाया जा रहा था उसमें मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी। अगली, पेशेवर शिक्षा आपको पैसे के लिए काम करने का तरीका सिखाती है। दूसरे शब्दों में, यह आपको ई और एस क्वाड्रेंट के जीवन के लिए तैयार करती है। स्कूल के मेरे स्मार्ट सहपाठी आगे चलकर डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बने। बाकी ने किसी न किसी हुनर का प्रशिक्षण लिया, जहां उन्हें मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, भवन निर्माता, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाया गया। मैं यहाँ भी उत्कृष्ट नहीं था, क्योंकि स्कूली शिक्षा में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं एक समुद्री जहाज़ का अफसर बन गया, और इसके बाद एक हेलीकॉप्टर पायलट जो वियतनाम में मरीन कॉर्प्स के लिए उड़ान भरने लगा। 23 वर्ष की उम्र तक मैं 2 पेशों में काम कर चुका था, एक तो समुद्री जहाज़ के अफसर के रूप में और दूसरा पायलट के रूप में। लेकिन मेरे दरअसल उनमें से किसी का भी इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए नहीं किया। अगला, वित्तीय शिक्षा वह होती है जिसमें आप ये सीखते हैं कि पैसे के लिए खुद काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। आपको लगता होगा कि आपको बिजनेस स्कूल में वित्तीय शिक्षा मिलती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। बिजनेस स्कूल आमतौर पर सबसे चतुर विद्यार्थियों को लेते हैं और उन्हें अमीरों के बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने का प्रशिक्षण देते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं अपने विद्यार्थियों को ई क्वाड्रेंट की ऊपर श्रेणी के
जीवन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्वाड्रेंट ई अब भी ही रहता है। वियतनाम से लौटने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए बिजनेस स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी पारंपरिक स्कूल से एमबीए करते हो तो समझ लो कि तुम अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण ले रहे हो। अगर तुम खुद के बल पर अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा स्कूली शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो असली दुनिया की वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत है। हेडिंग महत्वपूर्ण योग्यताएं। उद्यमी बनना और बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय बनाना आसान नहीं होता। वास्तव में मुझे यकीन है कि बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाना किसी भी व्यक्ति की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। इतने सारे लोग ई और एस क्वाड्रेंट में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि इनमें बी क्वाड्रेंट से कम चुनौतियां होती हैं। यदि यह इतना आसान होता तो हर व्यक्ति यही काम कर रहा होता। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी तकनीकी योग्यताएं सीखने की ज़रूरत है जो आपने शायद स्कूल में नहीं सीखी। मिसाल के तौर पर व्यवस्थित होने और अपना खुद का एजेंडा तय करने की योग्यताएं। ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दायरे में दाखिल होते हैं, कई बार तो उन्हें एक प्रकार का सांस्कृतिक सदमा पहुंचता है, क्योंकि इससे पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हर बार बताता था कि क्या करना है। हो सकता है कि आप ई क्वाड्रेंट में बहुत कड़ी मेहनत करते रहें, लेकिन इसके बावजूद आपको लक्ष्य तय करने, कार्य योजना बनाने, अपना एजेंडा तय करने, अपने समय का प्रबंधन करने और उत्पादक कार्यों की एक स्पष्ट श्रृंखला के क्रियान्वयन का जरा भी अनुभव न हो। सदमे भरी बात यह है कि बहुत से लोगों में ये बुनियादी योग्यताएं नहीं होती। सदमे भरी लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। देखिए, ई क्वाड्रेंट में आपको दरअसल इन योग्यताओं की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर आप बी क्वाड्रेंट में कदम रख रहे हैं तो ये योग्यताएं वैकल्पिक नहीं हैं। ये तो उन योग्यताओं जितनी ही महत्वपूर्ण है जैसे यह जानना कि चेकबुक को बैलेंस कैसे किया जाए, वित्तीय योजना कैसे लिखी जाए और सालाना रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए। हेडिंग कर लाभ और उनके द्वारा सिखाया गया सबक। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें यह जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि घर से किए जाने वाले इस व्यवसाय में उन्हें कर संबंधी कितने ज़्यादा लाभ होते हैं। अधिकांश लोगों के दिमाग में कम से कम एक धुंधला विचार होता है कि अमीर लोग सभी तरह के कर लाभों का आनंद लेते हैं जिनका आनंद वे नहीं ले सकते, लेकिन चूँकि वे अपना पूरा जीवन ई क्वाड्रेंट के भीतर जीते हैं, इसलिए उन्हें आम तौर पर इस बात की कोई समझ ही नहीं होती है कि कर संबंधी वे लाभ कौन से हैं या कैसे मिलते हैं। इसलिए लोगों को यह जानने पर अक्सर सदमा पहुंचता है कि वे भी कर संबंधी उन्हीं लाभों या छूटों का आनंद ले सकते हैं और अपना नया व्यवसाय शुरू करने के पहले दिन से ही अपनी जेब भरना शुरू कर सकते हैं। हाल ही में कर नीतियों में कई बदलाव हुए हैं। साथ ही छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार करने वालों के लिए खास बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इनकी बदौलत कर संबंधी बहुत से लाभ होना अब पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया है, जो सामान्य बड़े कॉरपोरेशन के टक्कर के हैं। यहाँ तक कि उससे भी आगे के हैं। अपने खाली समय में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करके और अपनी विनियमित नौकरी में बने रहकर आप अमीरों जैसे कर संबंधी लाभ हासिल करने लग सकते हैं। पार्ट टाइम व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कर्मचारियों के मुकाबले कर में ज़्यादा छूट ले सकता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, घर को ऑफिस बनाना, कार को ऑटो गैरेज माइलेज, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, फ़ोन और सेलफोन, यात्रा, खाना पीना, होटल, प्रोडक्ट का व्यक्तिगत उपयोग, इनको सब कर छूट के लिए दिखा सकते हैं। जैसे अपने घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है तो उसको हम व्यवसाय में दिखा सकते हैं।
अपनी कार जो चलाते हैं उसको व्यावसायिक उपयोग में दिखा करके कर छूट ले सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को उसी में दिखा सकते हैं, अपने फ़ोन को दिखा सकते हैं, अपनी यात्राओं को व्यावसायिक बना सकते हैं, और भी कई प्रोडक्ट जिनको हम व्यक्तिगत उपयोग करते हों तो कर छूट के लिए हम उनको अपने व्यवसाय में दिखा सकते हैं। ऊपर उन चीज़ों के चंद उदाहरण दिए गए हैं जिन पर आप पहले से पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन घर पर आधारित नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के बाद आप कानूनी रूप से उन पर कर में छूट ले सकते हैं। टिप: यह सूची सिर्फ समझाने के उद्देश्य से दी गई है। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में कर संबंधी परामर्श के लिए आपको अपने कर परामर्शदाता से सलाह लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कार खर्च, पेट्रोल, लंच, डिनर और मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर कर में छूट ले सकते हैं। जाहिर है इस मामले में आपको किसी सीपीए से परामर्श लेने की ज़रूरत है, और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि सीपीए से मिलने जाने में आपने जो खर्च किया है उस पर भी आपको कर में छूट मिलती है। दूसरे शब्दों में सरकार आपको ये सलाह लेने के लिए भी कर में छूट देगी कि कम कर कैसे भरा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सुंदर विशेषता यह है कि यह रहस्य का पर्दा हटा देता है और आपको बी क्वाड्रेंट का जीवन दिखा देता है। यह सब बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ यह बताना ही नहीं है कि नए व्यवसाय के पहले दिन से ही आपको कर बचत के जरिए जितना महत्वपूर्ण आर्थिक लीवरेज मिलता है, इससे बढ़कर मैं यह बात भी आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, अधिकांश लोगों को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि बी क्वाड्रेंट में रहना कैसा होता है। जब अधिकांश लोगों को यहाँ मौजूद कर लाभों का पता चलता है तो उन्हें सदमा इसलिए लगता है क्योंकि बी क्वाड्रेंट उनके लिए अटलांटिस के खोए हुए महाद्वीप जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सुंदर विशेषता यह है कि यह रहस्य का पर्दा हटा देता है और आपको बी क्वाड्रेंट का जीवन दिखा देता है। असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा में आपका स्वागत है। जीवन संबंधी योग्यताएं। जब व्यवसाय को सफल बनाने की बात आती है तो यह सिर्फ तकनीकी योग्यताओं की बदौलत ही नहीं हो जाता। इनमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन संबंधी वे योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप बी क्वाड्रेंट में सफलतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जीवन में दीर्घकालीन सफलता की कुंजी आपकी शिक्षा और योग्यताएं हैं, आपके जीवन के अनुभव हैं और सबसे बढ़कर आपका व्यक्तिगत चरित्र है। मिसाल के तौर पर मुझे यह सीखना था कि अपनी आत्मशंका, संकोच और अस्वीकृति के डर से कैसे उबरा जाए। मुझे व्यक्तिगत विकास की यह योग्यता भी सीखनी थी कि असफल होने के बाद कैसे उठा जाए और आगे बढ़ते रहने का हौसला कैसे जुटाया जाए। बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय में सफल होने के इच्छुक हर व्यक्ति को इन गुणों का विकास करना होता है, फिर चाहे यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय हो, फ्रेंचाइजी हो या उद्यमी कंपनी हो। यदि आप ये गुण स्कूल में नहीं सीखते हैं, कार्यस्थल पर नहीं सीखते हैं और बड़े होते समय आपको घर पर भी नहीं सिखाए गए हैं, तो आप उन्हें कहाँ सीखेंगे। संसार में आपको ऐसा व्यवसाय कहाँ मिलेगा जो आपकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में समय का निवेश करे, साथ ही अपना व्यवसाय खड़ा करने में आपकी मदद भी करे। और कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में। जॉन रॉबर्ट, यह रोचक है कि आप हमेशा व्यावसायिक शिक्षा को नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। मैं सोचता हूँ इस बात में काफ़ी दम है। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अनुभव के जरिए ऐसी योग्यताएं सीखते हैं और उन्हें ऐसे गुणों का विकास करते हैं जो वे इसके बिना कभी नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिखाती है कि वे अपने डर से कैसे उबरें, कैसे संवाद करें, कैसे नहीं कहने वाले लोगों के मनोविज्ञान को समझें और कैसे अस्वीकृति तथा असली दुनिया की अन्य चुनौतियों के बावजूद लगन से जुटे रहें। यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यताएं दी जा रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की असली दुनिया की शिक्षा में सिखाई जाती हैं। सफलता का नज़रिया, सफलता के लिए पोशाक, व्यक्तिगत डरों, आशंकाओं और आत्मविश्वास की कमी से उबरना, अस्वीकृति के डर से उबरना, संवाद कुशलता,
लोक व्यवहार की योग्यताएं, समय प्रबंधन की योग्यताएं, जवाबदेही की योग्यताएं, व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण, धन प्रबंधन की योग्यताएं, निवेश संबंधी योग्यताएं। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की ठोस योजना प्रदान करती हैं और मैं सहमत हूं, ऐसी शिक्षा सचमुच अनमोल है। वास्तव में आपको ऐसी दूसरी जगह मुश्किल से मिलेगी जहां आप अच्छा पैसा देने के बावजूद ये सारा प्रशिक्षण हासिल कर सकें। ऐसी स्थिति को तो रहने ही दें जहां यह सीखने के लिए वे आपको भुगतान भी करें। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बीच यह कहावत लोकप्रिय है कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप सीखते सीखते कमाते हैं। यह एक बेहतरीन कहावत है क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के बारे में इस प्रमुख बिंदु को रेखांकित करती है। आप यह करके ही इसे करना सीखते हैं, क्लासरूम में बरसों तक बैठकर किसी का लेक्चर सुनकर नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए असली दुनिया का बिजनेस स्कूल है जो किसी कर्मचारी के बजाय उद्यमी की योग्यताएं सीखना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दिया जाने वाला प्रशिक्षण केवल सैद्धांतिक ही नहीं होता है, यह अनुभवजन्य भी होता है और आप जिस विशिष्ट योजना में हैं, चाहे आप उसके शिखर पर पहुँचें या न पहुँचें, आप बहुत सारा पैसा बना पाएँ या न बना पाएँ, आपके बाकी जीवन में भी इस प्रशिक्षण का बहुत आश्चर्यजनक ज़बरदस्त महत्व होता है। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बाद कई लोग दूसरे व्यवसायों में चले जाते हैं जहां उन्हें बहुत कामयाबी मिलती है। इसका कारण नेटवर्क मार्केटिंग में मिला व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अनुभव ही होता है और यही वह असली बिंदु तथा सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से मैं एक दशक से लोगों को यह व्यवसाय करने की सलाह दे रहा हूं। जब आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं तो वह आपको केवल दौड़ने का एक ट्रैक ही मुहैया नहीं कराती है, वह तो आपको सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और गुण विकसित करने का अवसर भी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए असली दुनिया का बिजनेस स्कूल है जो किसी कर्मचारी के बजाय उद्यमी की योग्यताएं सीखना चाहते हैं। ये लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।